नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआती अहम खबर के साथ। दार्जिलिंग में लोहा पुल टूटने से बड़ा हादसा हुआ है। दार्जिलिंग पुलिस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। भारी बारिश की वजह से ये ददिया जो लोहा पुल है वो टूटा है। भूस्खलन के चलते कई सड़कें भी बंद हैं। तो आपको बता दें कि ये जानकारी आ रही है सामने, जहां दार्जिलिंग में आपको बता दें ये अब तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, शायद जिस व्यक्ति को निकाला गया है उसे कुछ बोलने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो सदमे में फिलहाल। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जो भारी बारिश की वजह से दुधिया लोहा पुल टूटा है। भूस्खलन के चलते कई सड़कें भी बंद है और दार्जिलिंग पुल हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है। तो दार्जिलिंग पुल हादसा, और आपको बता दें कि 13 लोगों की इसमें जान गई है। भूस्खलन के चलते सड़कें भी बंद हैं और कहीं ना कहीं अचानक भरभरा कर जब ये गिरी तो फिर देखिए किस तरीके से ये बड़ा हादसा सामने आया। अब सवाल ये है कि क्या कुछ इसके पीछे कारण रहा है और ये कितने लोग यहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं, ये देखना होगा। दार्जिलिंग पुल हादसा ये सामने आया है और आपको बता दें कि जो मौसम है, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से लगातार खराब चल रहा है और लगातार बारिश हो रही थी, जिसके बाद ये हादसा सामने आया है। लेकिन सवाल बड़ा कि क्या पहले ही प्रिकॉशन नहीं लिया गया। अभी हालत ठीक नहीं है, मतलब मिरिक में अभी 7 डेड बॉडी वी हैव ऑलरेडी रिकवर्ड और बाकी और 2 का इंफॉर्मेशन हम लोग के पास है। दे आर बीइंग रिकवर्ड एक्चुअली ऑन द वे, ऑन द प्रोसेस अच्छे। और बाकी आपका मान लीजिए कर्शियांग वाला रोड, जो कर्शियांग से दार्जिलिंग जाता है, वो रोड में दिलाराम के पास लैंडस्लाइड हुआ है। वो रोड अभी ब्लॉक्ड है, उसको क्लियर कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, रोहिणी रोड ब्लॉक्ड है, गौरी शंकर के वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, वो रोड भी क्लियर कर रहे हैं। और पंखावाड़ी रोड का सिचुएशन एकदम ही ख़राब है। छोटा गाड़ी जा सकता है 1-2 करके, पर उससे ज़्यादा गाड़ी नहीं जा सकते अभी। 3 दरिया वाला रोड क्लियर है। तो मिरिक का जितना भी टूरिस्ट वो अभी मिरिक में है, उन लोगों को हम 3-4 घंटे में हम कोशिश कर रहे हैं कि 3 दरिया होकर हम नीचे ला सकें। ठीक है, ये तो आयरन ब्रिज तो आप देख ही पा रहे हैं क्या हालत है इसका। मिरिक जाने का ये रोड एकदम टोटली ब्लॉक है। और निबिर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। निबिर, देखिए, अगर हम उत्तर बंगाल की बात करें तो लगातार यहाँ पर भारी बारिश हो रही है। दार्जिलिंग में भी लगातार भारी बारिश के बाद स्थिति काफी ज्यादा खराब हुई। ये पुल टूटा, 13 की जान गई है। क्या कुछ जानकारी निबिर आपके पास? क्या जान गया है, लैंडस्लाइड होने की वजह से दार्जिलिंग और वेस्ट बंगाल के जो एरिया है उस साइड में, और ये लगातार बारिश जो हो रहा था, बारिश लगातार आपका दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और सिक्किम, इन इलाकों में लगातार बारिश पिछले 2 दिन से हो रहे थे। इसी के वजह से जो है ये वहाँ की स्थिति बहुत खराब थी। पहले हमें पता चला कि 6 लोगों का जान गया है मिरिक एरिया में, बहुत सारे गांव है उस एरिया में। उसके बाद पता चला कि 13 लोग अब तक जो है, रिपोर्ट्स के अनुसार 13 लोगों का जो है जान गया है। मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अक्टूबर 6 तारीख तक रेड अलर्ट घोषित करके रखा था वहां पे हैवी रेनफॉल की वजह से। और ये केवल दार्जिलिंग में नहीं, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जितने भी एरिया है उस साइड में। और अभी जो है एनडीआरएफ वहां पे जो है रेस्क्यू मिशन कर रही है। जितने भी लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनको वहां से रेस्क्यू करके सेफ जोन पे लाने की कोशिश चल रही है। प्रशासन, पुलिस और जितने भी एनडीआरएफ के दल है वहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही खराब मौसम के वजह से जो है वहां पे ये भूस्खलन जो हुआ है, और ये केवल आज का बात नहीं, हम लगातार देख रहे हैं उस एरिया में पहले भी हुआ है। और लेकिन आज बहुत ही ज्यादा मात्रा में 13 लोग अब तक उनके जान गए हैं और अभी भी 2-3 लोग अभी भी मिसिंग हैं। तो पुलिस और जो प्रशासन है और एनडीआरएफ रेस्क्यू मिशन में अभी भी जुटे हुए हैं। लेकिन बहुत ही बुरा एक हादसा आज दार्जिलिंग से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से उस एरिया में जो है लैंडस्लाइड्स के अलर्ट थे, रेड अलर्ट घोषित किया गया था। और आज आपको देखा कि कैसे वहां पे लोगों का जान गया। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि वहां पे पर्यटक और बहुत जाते हैं, टूरिस्ट बहुत जाते हैं, और वो मेन हाईवे पास में है, तो एक इंपॉर्टेंट एरिया है वहां पे। और ये जो हादसा हुआ है वो बहुत ही दुखजनक हादसा हुआ है। अभी जो है
जो करंट सिचुएशन है, एनडीआरएफ की टीम पूरा वहां पे लगा हुआ है ताकि जितने भी बाकी के लोग हैं उनको जो है रेस्क्यू किया जा सके। अच्छा निबिर, ये जो लोहे का पुल है जो टूटा है जिससे 13 लोगों की जान गई है, ये पुल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था और क्या ये जर्जर अवस्था में था? पहले ध्यान नहीं दिया गया कि ये अगर, क्योंकि बारिश तो हो रही है, ये बात तो पता है, क्या उस पुल को रोका जा सकता था? उस पुल को पूरी तरह से बंद किया जा सकता था? दोनों तरफ से कोई और रास्ता था उसके अलावा? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो ये प्रिलिमिनरी सिचुएशन है, तो प्रिलिमिनरी सिचुएशन में अप्रोच ये रहा है सरकार की तरफ से कि कैसे जितने भी लोग फंसे हुए हैं या फिर घायल है उनको जो है अस्पताल लेके उनको कैसे उनका जो है फर्स्ट एड किया जाए। लेकिन इसके बाद जरूर सरकार की तरफ से कुछ इंक्वायरी तो होगा ही, क्योंकि वो पुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पुल है, क्योंकि उस एरिया में ये कनेक्ट करता है नदी के उस पार से और दूसरे पार तक जाने के लिए ये एकमात्र पुल है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक एरिया है। तो उसके ऊपर उस पुल की स्थिति क्या थी, ये सब तो अभी प्रश्न बिल्कुल आएंगे, क्योंकि क्या वो पुल का स्थिति बारिश के पहले से ही खराब था, ये सब सारे प्रश्न बिल्कुल लोगों के मन में आ रहा है। लेकिन फिलहाल जो मेन अप्रोच है, मेन जो एजेंडा है सरकार की तरफ से ये है कि किसी तरह जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको जो है सेफ्टी में ले आ जा सके और कैसे फर्स्ट एड देके उनका जो जान, मतलब रेस्क्यू अभी मेन एफर्ट है। लेकिन उसके बाद बिल्कुल ये जो प्रश्न आ रहे हैं उनके जवाब लोग पूछेंगे सरकार से। बिल्कुल। अच्छा निबिर, यहाँ पर रेस्क्यू में भी काफी दिक्कतें हो रही होंगी क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है। आप कह रहे हैं आने वाले समय में मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जी, मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 6 अक्टूबर तक जो है रेड अलर्ट घोषित किया है। उसका कारण ये है क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रहे हैं, ना केवल दार्जिलिंग में, सिक्किम, कालिम्पोंग और जितने भी उत्तर पूर्व के उस एरिया के जितने भी जगह है वहां से बारिश हो रहा है। भूटान में भी लगातार बारिश हो रहा है। तो वेदर जो है यहाँ पे खराब है। रेड अलर्ट घोषित किया है आईएमडी ने और इसी के चलते रहे वहां पे एडवाइजरी भी किया गया है कि लोग वहां पे ट्रैवल ना करें। और उसी क्षण में ये बहुत ही एक दुखजनक घटना हुआ, तो इसी के लिए जो है बहुत मतलब अलर्ट आया था पहले से। लेकिन अभी 6 अक्टूबर तक ये एस्टिमेटेड मान लीजिए कि लगातार बारिश होने की संभावना है और रेड अलर्ट जो है घोषित किया गया है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर निबिर ये माना जाए कि अभी जो स्थिति है वो और ज्यादा खराब हो सकती है। अच्छा निबिर, देखिए दार्जिलिंग की अगर हम बात करते हैं तो नाम सुनते ही ऐसा है कि ये पर्यटक इलाका है, अभी छुट्टियां थी, लोग काफी ज्यादा गए होंगे, ऐसे में मुश्किलों का सामना भी, और कई पर्यटक स्थल को फिर बंद करने की भी बात क्या सामने आ रही है, लोगों से प्रिकॉशन लेने की बात भी सामने आ रही होगी। जी बिल्कुल, आपने सही बात कहा है। पूर्व भारत में इस समय दुर्गा पूजा के लिए छुट्टियां मिलती है और ये छुट्टियां, ये जो वीकेंड मनाया जा रहा है, क्योंकि पूरा ये वीक ही बंद था दुर्गा पूजा को लेके और सैटरडे संडे को भी बहुत सारे पर्यटक जो है दार्जिलिंग, सिक्किम और इन सब इलाकों में जा रहे थे। लगातार बारिश की वजह से ना केवल दार्जिलिंग लेकिन दूसरे पास के एरिया में भी रास्ते बंद नजर आ रहे थे। रोड ब्लॉक की रिपोर्ट हमने भी किया है लास्ट 2 दिन में। तो ये जो लगातार बारिश की वजह से ऑलरेडी रोड ब्लॉक हो रहा था, लेकिन इतना बड़ा मात्रा में एक हादसा होगा वो लोगों को खुद ही भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां के लोकल्स ने भी कहा है कि ऐसा कभी भी ऐसा इंसिडेंट पहले हुआ नहीं कि 13 लोग एक साथ। तो एक बहुत ही दुखजनक घटना है। अभी 6 अक्टूबर तक रेड अलर्ट घोषित किया गया है और हमारी तरफ से भी हमें सूचना है कि उस एरिया में पर्यटक या कोई भी, बिल्कुल देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ यहाँ पर रेस्क्यू किस तरीके से किया जाता है। काफी दुखद घटना जो यहाँ पर हुई है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने फास्टैग के नियमों में बदलाव किया।